शांति। हमारे प्यारे प्यारे परम प्रिय पिता शिव बाबा वर्तमान समय हमारी पालना के, पढ़ाई के और सदगति के निमित्त है। भगवान हमारे प्यारे पिता वर्तमान समय हमारी सेवा पर उपस्थित है। तो बाप हम बच्चों को बार बार यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे जितना ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, जैसे गाय घास खाती है तो बाद में उसका मुंह हिलता रहता है, जिसे दूसरे शब्दों में जुगाली कहते हैं, तो उससे उसका पाचन क्रिया बढ़िया होती है। ऐसे ही आप बच्चे भी ज्ञान बाप द्वारा प्राप्त करके उसका मनन चिंतन करो, तो जिससे आत्मा में बल आता है। स्टूडेंट भी टीचर द्वारा पढ़ाई को रिवाइज करता है, जितना जितना रिवाइज करता है उसके अंदर वो शिक्षा समा जाती है और वो सदा ही ऊंच नंबरों से पास होता है। तो शिव बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे, माया 5 विकारों ने तुम्हारी सबसे पहले बुद्धि पर ही आक्रमण किया है। जैसे किसी व्यक्ति का सिर ही काट दिया जाए तो बाकी रहा ही क्या। इसी प्रकार से आत्मा की जो सबसे सुपर मोस्ट शक्ति है वो है बुद्धि। क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो पहले बुद्धि उसका निर्णय करती है, तब मनुष्य कार्य करता है। इसलिए वेद उपनिषदों में सब जगह भक्तों ने यही कहा कि भगवान हमें श्रेष्ठ बुद्धि दे दो। अर्जुन को भी भगवान ने कहा, अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं भटकने से बच जाऊंगा, क्योंकि आप मेरी बुद्धि का सारथी हो। रथ के तो सारथी हो ही हो, लेकिन बुद्धि के भी सारथी हो। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए तुम बच्चे मेरी याद में रहो। और बाबा दूसरी बात कहते हैं कि अगर भी चाहते हो कि भगवान तुम्हारा साथी बने तो आप बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, बुद्धि में व्यर्थ मत सोचो और हर कर्म में केयरफुल होके करो, कहीं उल्टा कर्म ना हो जाए। तो सदा फील करोगे कि भगवान पिता परमात्मा आपके साथ ही रहते हैं। तो खुदा जुदा तब होता है जब हम विकारों के वशीभूत होते हैं, देह अभिमान में आते हैं। इसलिए बाबा ने कहा पिता परमात्मा के प्रिय बनना है तो निराकारी स्थिति में टिको। तो निराकारी बनने से अर्थात हम आत्मिक स्थिति में जैसे ही टिकते हैं तो हमें बाबा बहुत बहुत प्यारा लगता है, ऑटोमेटिकली प्यारा लगता है। और दूसरी बाप के साथ प्यार होने से हमें इतनी निर्माणता, निरअहकारता आती है, हमारा बुद्धि का जो बल्ब है वो जागृत हो जाता है, रोशनी आ जाती है, अर्थात समझ आ जाती है, रॉन्ग और राइट की परख होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे आँख में धूल पड़ जाए तो आँख ठीक तरह देख नहीं सकती, और यहाँ तक कि मोतिया हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, तो उसकी मोतिये को हटाने के लिए फिर उसके ऑपरेशन होता है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि पर आवरण ना आए उसके लिए कहते हैं बच्चे तुम्हें सबसे पहले सहनशीलता का गुण चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। अगर ये 2 गुण नहीं होंगे, सहन नहीं करोगे, तो व्यर्थ की बातों में ऑटोमेटिकली आप उसी में ही खो जाओगे। और कोई बात हो जाती है, अगर उसे समा नहीं जाओगे, जैसे नदियाँ कितना भी किचरा ले जाती हैं समुद्र में, समुद्र उसको समा जाता है, समा लेता है। तो इसी प्रकार
वो आत्मा सदा ही बुद्धिमान रहती है, सदा ही उसका बुद्धि का नेत्र खुला रहता है, जिसके अंदर सहनशीलता की और समाने की शक्ति है। तो समाने की शक्ति आने से और सहनशीलता से हमारी बुद्धि आगे व्यर्थ बातों में नहीं जाती। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जो कुछ भी हो चुका, बच्चे ये तो ड्रामा अनुसार हुआ है, इसमें भी कल्याण है। चाहे तुम्हें अभी अकल्याण दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा समय के बाद आप आके देखोगे तो इसमें कल्याण समाया हुआ है। तो इसका एक मोटे रूप में उदाहरण दिया जाता है कि एक बार अकबर बीरबल के साथ बैठे थे, तो बीरबल की अकबर की उंगली कट गई। तो बीरबल ने कहा इसमें भी कोई भला है। तो अकबर को बहुत गुस्सा आ गया, उसने बीरबल को वहाँ से भगा दिया। तो कुछ समय के बाद अकबर जब शिकार खेलने के लिए गया, तो वहाँ पर उनको वो पकड़ा गया, कई दूसरे व्यक्तियों ने पकड़ लिया और कहा कि इसकी हम बलि चढ़ाएंगे देवी के आगे। तो जब बलि चढ़ाने लगे, अब अकबर तो उसमें परवश था, चढ़ाने लगे तो उन्होंने कहा इसका देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है। तो देखा इसकी उंगली कटी हुई है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, कहा कि उंगली कटी वाले का हम इसको बलि नहीं चढ़ा सकते। तो अकबर को बहुत खुशी हुई, कहने लगा देखो बीरबल ने क्या कहा था, मैंने तो उसको यहाँ से भगा दिया। तो उसने बीरबल को बुलाया और कहा कि तुमने सत्य कहा था, आज मैं आपको इसका इनाम देता हूँ, प्राइज देता हूँ। इसी प्रकार से शिव बाबा, वो तो बीरबल था, भगवान जो हमारे सारी जन्म पत्री को जानते हैं, कहते हैं बच्चे तेरा इसमें कल्याण है। अकबर को बहुत समय के बाद ही तो पता चला, लेकिन बाबा तो जानते हैं। तो इसीलिए हमें संपूर्ण निश्चय रख करके बाबा जो कह रहे हैं, इसमें हमारा अति अति कल्याण समाया हुआ है। बाबा यहाँ तक भी कहते हैं कि बच्चे जैसे थनों में से दूध निकलता है, तो दोबारा तो दूध उसमें थनों में नहीं डल सकता। इसी प्रकार से जो हो गया, भूल जाओ, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे इसमें तुम्हारा बहुत कल्याण समाया हुआ है। दूसरा, जब आप बिंदी लगा देते हो गया, डन इज़ वेल डन, तो आप बाबा की याद में रहोगे, तो आपकी कमाई भी होगी। दूसरी बात, आपका हाई बीपी लो बीपी नहीं होगा। हाई ये क्यों हो गया, तो उसका ब्रेन पर आपका इफेक्ट जो होना था उससे बच जाते हो। और अनेक परेशानियों से, हाई बीपी होने से, लो बीपी होने से हार्ट पर, किडनी पर और हमारे शरीर पर कितना इफेक्ट होता है, सारा नर्वस सिस्टम पर होता है। फिर आगे के लिए हम सोच भी नहीं सकते, निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, और दूसरा ये निश्चय रखो कि मेरा हाथ तुम्हारे पीछे है। जब भगवान पिता परमात्मा का हाथ है, तो तुम्हारा कभी अकल्याण नहीं हो सकता, इतना निश्चय रखो। और सारी निश्चय की बात है, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं। तो एक हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है, हम जजमेंट ठीक कर सकते हैं, और उससे हम अनेक बातों की बुराइयों से और गलत निर्णय से बच जाते हैं। तीसरा, पिता परमात्मा की अपरंपार हमें दुआएं मिलती है। और चौथी बात यह है, बाप भी इसी पर हमें खुश होते हैं कि इस बच्चे ने मेरा कहना माना, बाप की लाज रख ली, क्योंकि उससे हम व्यवहार में ठीक आते हैं, तो जिससे हमारे पिता परमात्मा का नाम ऊंचा होता है कि देखो ये भगवान के बच्चे कितने सहनशील हैं, कितने निर्माण हैं।
और ये बात हुई, लेकिन उन्होंने पी गए, खुद भी सुखी, परिवार भी सुखी, और हमारा समय की बचत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। फिर चौथी बात यह है, जब हम निर्णय शक्ति बढ़ती है तो हम ज्ञान की बातों को, पिता परमात्मा की सुनाई हुई बातों को हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, और उससे हम, जैसे दूध का मक्खन प्रकट होता है, ऐसे ही बाबा के सुनाए हुए महावाक्यों में से हमें मक्खन मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं ये इसी को दिव्य बुद्धि कहते हैं। तो दिव्य बुद्धि तो पिता परमात्मा देते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी आँख को सही रखने के लिए, जैसे लोग आँखों में काजल डालते हैं, आँखों को बार बार क्लीन करते हैं, ऐसे ही हमें इन व्यर्थ की बातों से अपनी क्लीननेस रखनी है। तो हमारा बुद्धि रूपी नेत्र ठीक रहेगा। जब बुद्धि ठीक है, तो जैसे सिर ही ठीक है, तो हम सही रीति से जी सकते हैं। तो इसलिए वेदों में, शास्त्रों में कहा कि प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दे दो, क्योंकि बुद्धि ही जजमेंट पावर है। जब अगर कोई कार्य गलत होता है तो बुद्धि निर्णय देती है कि ये काम गलत है। तो अगर बुद्धि निर्णय ना दे, हम आंखें बंद कर लें, अर्थात बुद्धि निर्णय ना दे, तो हम ठोकर खाएंगे। तो इसलिए कहा गया नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्च्यू एंड पावर। तो लेकिन नॉलेज कौन धारण करता है? तो बुद्धि में ही नॉलेज धारण होती है। तो बुद्धि को शांत और शीतल रखने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप की याद में रहो, वो खुदा दोस्त है खिदमत में। बच्चे सोचो भगवान मेरी सेवा में हाजिर है। तो बुद्धि रूपी नेत्र को हम सही रखते हैं तो बाबा से हम प्राप्तियां भी सही कर लाते हैं। जैसे कोई माताएं दूध में से मक्खन निकालती हैं, तो ये उनका बुद्धि का बल होता है, उस मक्खन से, दूध से मैक्सिमम मक्खन निकाल लेते हैं। बाबा कहते हैं डूबी हुई नाव में से भी लोहा भी निकले तो भी समझो कुछ बचत हो गई। नाव तो डूबी रही है, लेकिन उस समय पर अगर हम हाय 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 हम हमारी सामान गया, तो हाय हाय में तो सब कुछ चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि का संतुलन। तो बुद्धि की संतुलन के लिए, बुद्धि तीव्र करने के लिए, इसीलिए बाबा कहते हैं सहनशीलता का गुण धारण करो, समाने की शक्ति लाओ, ज्ञान का मनन चिंतन करो, व्यर्थ बातों में नहीं जाओ, पर चिंतन पर दर्शन पर पंच में नहीं आओ, लगाव मुक्त नहीं बनो, झुकाव मुक्त बनो। तो बच्चे लगाव मुक्त बनो, झमेला मुक्त बनो। ये सारी बातें हमारी तीव्र बुद्धि के लिए ही अनिवार्य है। जो बाबा कहते हैं ये सारी बातें कहते हैं झमेला मुक्त बनो, लगाव, अगर हमारा कहीं लगाव होगा तो हम फेल हो जाएंगे, हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं लेगी। तो इसीलिए बुद्धि रूपी यंत्र को बलवान बनाने के लिए बाबा की अत्यंत दुआएं चाहिए, और दुआएं मिलती हैं बाबा के प्यार से। हम प्यार बाबा को करते हैं, बाबा रिटर्न में हमें पदम गुना उसका प्यार देते हैं, क्योंकि एक कदम हम बढ़ाते हैं तो बाबा पदम गुना आगे आते हैं। तो बाबा तो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बुद्धि रूपी यंत्र को हमें पावरफुल बनाना पड़ता है। तो बुद्धि, इससे हमारी मेमोरी, हमारी यादाश्त शक्तिशाली बनती, नहीं तो याद एक बात कही फिर भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आती है। तो बुद्धि शक्तिशाली होने से एकाग्रता की शक्ति आती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे इस बुद्धि रूपी यंत्र को डिस्टर्ब नहीं करो, सदा बाप को देखो, ड्रामा को देखो, मैं तुम्हें क्या बनाने के लिए, अपना लक्ष्य देखो। अरे तुम कल्प 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 हर कल्प में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हो, इतना बड़ा पद पाने के लिए। इसलिए बुद्धि को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करो। डिस्टर्ब हो गई तो वो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। एक स्विमिंग वाला भी, स्विम तैरने वाला भी अगर थोड़ा डिस्टर्ब होता है वो भी डूब जाता है।
थोड़ी सी गलती होने से एग्जामिनेशन में हम फुल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बुद्धि को, एक तीर चलाने वाला भी अगर उसकी बुद्धि सही काम नहीं करती है तो वो उस निशाने पर उसका तीर नहीं लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि को सदा शांत रखो, बाबा की शिक्षाएं बाबा की शिक्षाएं रखो, कूड़े बुद्धि को कूड़ेदान मत बनाओ, व्यर्थ चिंतन से बचो। तो ये सारी बातें हमें रखनी पड़ती हैं और पिता परमात्मा के प्यार में सदा समाये रहो और ये निश्चय रखो मेरा बाप बैठा हुआ है, मुझे क्यों से हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है, हम क्यों चिंता करें। जब हमने जीवन को सौंप दिया भगवान के हाथों में तो भगवान तो सर्वशक्तिवान है। तो निश्चय रखो, फिर नहीं सोचो मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा नहीं, ये व्यर्थ चिंतन है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हैव फुल फेथ इन बाबा, हैव फुल फेथ इन ड्रामा, हैव फुल फेथ इन पढ़ाई, इसी पढ़ाई से ही तुम ये राजाई पद पाते। और जो आप हो गया वो अच्छा हुआ, बाबा से प्यार में रहोगे अपरंपार दुआएं मिलेंगी और ये बुद्धि सदा ही बाबा के प्यार को, बाबा की शक्तियों को खींच पाएगी और प्रिजर्व करेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र का मतलब है इन विकारों से अपनी रक्षा करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये हमारी बुद्धि को खा जाते हैं, ये सबसे बड़े दीमक है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा देही अभिमानी बनो निराकार स्थिति में। तो बुद्धि आपकी सदा बलवान रहेगी और बुद्धि के बल से ही आप विजय का पताका झंडा सदा लहराते रहो। तो आप भी सुखी होंगे और बाप का नाम भी ऊंचा होगा और कल्प कल्प के लिए आपका श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।